गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एन एस एनलाइट्स। आज हम 1 सितंबर इस मंथ का पहला हम आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करने वाले हैं। और लुक, ये आज कौन सा आपका फेवरेट पार्ट है? आज है पेपर 4, राइट? सॉरी, पेपर 4। आज एथिक्स का पेपर हम डिस्कस करने वाले हैं। सो आज बहुत ही अच्छी, काफ़ी दिनों बाद मैंने इस पे टाइम लगाया है इस केस स्टडी पे, और बहुत ही स्पेशल मैं आपके लिए लेके आई हूँ, राइट? सो आप रेडी हो जाइए इसके लिए। बहुत ही अच्छा केस स्टडी होने वाला है। आई थिंक आपकी लाइफ से रिलेट बहुत ज़्यादा करेगा ये। सो चलिए देखते हैं। मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हमारा 78th ये सीरीज हो गया है। आप रेगुलर इस क्लासेस को मॉर्निंग 10 AM पे ज्वाइन कीजिए और पुरानी सारी क्लासेस जाके देखिए, आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस कीजिए। आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा ये, राइट? तो चलिए आज हम 1 सितंबर में आज का केस स्टडी करते हैं। सुसाइड, देखिए जी, सुसाइड आजकल बहुत आजकल क्या इसको मॉडर्न टाइम का सबसे फ्रीक्वेंट जो हमारा यूजेस होगा यूथ के लिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लमेटिक जो इश्यूज हैं उसमें एक सबसे ऊपर इसको गिना जाएगा। सुसाइड frequency among the youth and especially students is rising in the country. Education is to be blamed for this to a great extent today. While education is imparting attributes needed for competition and existentialist requirements, it is failing to give us eternal values like courage, character, patience, honesty, integrity, etc. Do you agree? जितने भी यूथ की प्रॉब्लम का रीज़न है उसका यही एक रीज़न है कि जहाँ पे यूथ अगर कहीं भी सक्सेसफुल खुद को नहीं पाते हैं तो वो सुसाइड की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड होते हैं, राइट? सो ये हम आज सुसाइड के बारे में प्रॉपर डिस्कशन करेंगे कि देखते हैं इसके क्या क्या रीज़न हो सकते हैं और क्या क्या फेलियर्स हो सकते हैं लाइफ में जिसकी वजह से स्टूडेंट ये सब करते हैं, मेनली यूथ हमारे देश का, राइट? सो देखो, हम फेलियर कहीं ना कहीं तो हम कर रहे हैं, वेदर एज अ सोसाइटी, वेदर एज अ पेरेंट्स, वेदर एज अ हम एज अ फैमिली यूथ को कहीं ना कहीं हम सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, वेदर एज अ एजुकेशन सिस्टम की हम उनको सुसाइड ना करें, इसके लिए हम उन्हें प्रॉपर बेसिक्स दें, राइट? सो उनका कैरेक्टर बिल्डिंग, पेशेंस, ऑनेस्टी, ये सब जो बेसिक जो ट्रेट्स होते हैं ह्यूमंस के, ये गायब होते जा रहे हैं, एकदम खो गए हैं आजकल, राइट? सो इसके लिए हम रीज़न देंगे 250 वर्ड्स में। बहुत दो तरीके से मैं आपको बताऊंगी। पहले पूरा फॉर्मेट बताऊंगी कैसे आपको आंसर लिखना है। आई होप बहुत सारे जो रेगुलर स्टूडेंट हैं आजकल जो मुझे आंसर दे रहे हैं वो ज़रूर इस केस स्टडी को अपने वर्ड्स में लिखेंगे और मुझे दिखाएंगे। मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को ये समझूंगी कि मेरा काम सक्सेसफुल हो गया, राइट? सो की डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, क्वेश्चन का क्या डिमांड हो सकता है? डिस्कस इन द डिटेल द केस, प्रोवाइड फॉर कॉजेज एनालिसिस एज टू व्हाट नीड्स टू बी डन एंड सजेस्ट। ठीक है, हम ये क्या कर सकते हैं इसके लिए और फिर सोल्यूशन दे देते हैं। डायरेक्टिव हम इसके लिए देख लेंगे कौन से होंगे। रीजन देना है, वे अप टू व्हाट एक्सटेंट समथिंग इज ट्रू, परसुएड द रीडर ऑफ योर आर्गुमेंट बाय साइटिंग रेलिवेंट रिसर्च, बट ऑल्सो रिमेंबर टू पॉइंट आउट एनी फ्लॉज एंड काउंटर आर्ग्यूमेंट्स एज वेल। अगर हम कोई आर्गुमेंट दे रहे हैं तो काउंटर आर्गुमेंट के लिए भी रेडी रहे, वो भी आपको उस तरीके से भी सोचना पड़ेगा। कंक्लूड बाय स्टेटिंग क्लियरली हाउ फार यू एग्री विद द ओरिजिनल प्रोपोजिशन। स्ट्रक्चर ऑफ द आंसर, आंसर का स्ट्रक्चर हम कैसे करेंगे? इंट्रोडक्शन कर देंगे, आपको पता है, देन बॉडी, देन आपका कंक्लूजन। फर्स्ट डिस्कस द इश्यू ऑफ सुसाइड्स अमंग यूथ, कोट फैक्ट्स टू हाईलाइट द इशू, हाउ इट इज रिलेटेड टू गैप्स इन द एजुकेशन सिस्टम। एजुकेशन सिस्टम में कौन से गैप्स है जिसकी वजह से ये फेलियर आ रहा है। बॉडी, डिस्कस द कॉजेज, सिम्टम्स, सुसाइड्स, और जितना हम हो सकता है वो इसमें हम डाल देंगे। मेनली डिस्कस द कनेक्शन इफ एनी विद द एजुकेशन सिस्टम, हाईलाइट द लक्वाने इन द एजुकेशनल सिस्टम। मतलब आपका जो भी जो वॉइड है, जो एक होल हम करेक्ट वो मीन्स जो एक गैप जो बन रहा है ना, तो एजुकेशन सिस्टम में वो गैप को हम देखेंगे। इसका मीनिंग ये होगा, सो हाईलाइट द फैक्ट दैट द एजुकेशन इज परहैप्स सोसाइटीज मोस्ट क्रिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इम्पार्ट नॉलेज टू स्टूडेंट्स, ले एम्फेसिस ऑन देयर फिजिकल वेल-बीइंग एंड प्रिपेयर देम फॉर सोशल चैलेंजेस, बट अनफॉर्चुनेटली many educational systems and teachers are not yet fully equipped to understand the mental health issues of the student। देखो जी, more than 90% सबको हमारे यूथ को स्पेशली मेंटल इश्यूज चलते ही रहते हैं, प्रॉब्लम चलती रहती है। पर क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम, क्या हमारे टीचर्स इसके कैपेबल हैं कि वो समझ पा रहे हैं क्या हो रहा है उनके वर्ड्स के साथ? चलिए, साइकोलॉजिकल कंसर्न्स इन चिल्ड्रन आर ऑन द राइज, स्पेशली बिहेवियरल इशू एंड सुसाइड्स। 12% ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स बिटवीन एज 4 and 16 suffer from psychiatric disorders. 20% show signs of mental disorders, out of which 2 to 5% have serious concerns like autism and
बाइपोलर डिसऑर्डर, यही तो बाइपोलर ही तो आजकल हैशटैग चल रहा है। हमारे जो अभी एक बहुत फेमस एक्टर का जिन्होंने सुसाइड किया है, उनको बोला गया कि बाइपोलर डिसऑर्डर से वो प्रॉब्लमेटिक थे, ठीक है, वो उनको प्रॉब्लम था इससे। शॉकिंगली एवरीवन अ स्टूडेंट कमिट सुसाइड इन इंडिया। देखो कितनी बड़ी बात है कि एक स्टूडेंट स्पेशली सुसाइड कमिट कर रहा है। ओके, मतलब कुछ ना कुछ एजुकेशनल सिस्टम में ज़रूर कोई कमी है। इसका कंक्लूजन हम लिख देंगे, कंक्लूड द सोसाइटी, पेरेंट्स, एजुकेशनल सिस्टम नीड टू जॉइन हैंड्स फॉर अ होलिस्टिक वेलबींग ऑफ द चिल्ड्रन और यूथ, राइट। तो सबको एक साथ मिलकर काम करना होगा। ये मैंने बेसिक आपको दे दिया कैसे आप अपना आंसर फ्रेम करेंगे। अब मेरी तरफ से जो आंसर होगा वो मैं आपको दे रही हूँ। इंट्रोडक्शन क्या होगा जी, इंट्रोडक्शन में हम इनकी पूरी समस्या बता देंगे, क्या रीजन हम देने वाले हैं ये बता देंगे। इंडिया हैज वन ऑफ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट सुसाइड रेट्स फॉर एज 15 to 29 अकॉर्डिंग टू 2012 लैंसेट रिपोर्ट। द लैंसेट आपको पता है मेडिकल जर्नल है, ठीक है, which illustrated the need for urgent interventions on this problem. According to NCRB data, every hour one student commits suicide in India, several cases being unreported. मतलब ऐसे बहुत सारे केसेस हैं इंडिया में। तो 15 से 29 जो ये एज है बहुत क्रूशियल है, यूथ का एकदम पीक ईयर्स होते हैं ये, और हम सब इसी एज से बिलोंग करते हैं, राइट। और इस एज में स्पेशली जो आपकी मेंटली जो सिचुएशन होती है ना, बहुत ज़्यादा आप इम्पल्सिव होना, बहुत ज़्यादा किसी सिचुएशन के लिए कि आपको जो चाहे आपको तुरंत मिल जाए, राइट। सो एक तरह से ऐसे डिसीजन मेकिंग जो आप करते हैं वो बहुत ज़्यादा आपको अर्जेंट नीड्स होती हैं आपकी, ठीक है। और इसमें अगर उसको कंट्रोल नहीं किया गया या आपके जो अच्छी जो आप में कैरेक्टरिस्टिक्स है उनको अगर नहीं आगे बढ़ाया गया तो कहीं ना कहीं आप सुसाइड की तरफ चले जाएंगे। क्योंकि साइकाइट्रिक प्रॉब्लम इस एज में होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी नहीं, सॉरी, मतलब नॉर्मल है। क्योंकि यही एज है जब आपको पढ़ाई एकदम पीक पे होती है, आपको करियर बनाना होता है, आपको अपनी पर्सनल लाइफ मेंटेन करनी होती है, अपनी सोशल एक बैलेंस बनाना होता है, राइट। और इसी एज में अगर थोड़ा सा इधर उधर हो गया तो फिर जो यूथ है हमारा वो इंक्लाइंड होता है मेंटल प्रॉब्लम्स की तरफ, राइट। और अगर ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो फिर आप सुसाइड भी कर लेते हैं। दिस ग्रोइंग ट्रेंड ऑफ सुसाइड अमंग यूथ ग्लोबली एंड पर्टिकुलरली इन इंडिया इज नॉट अ सडन फिनोमिनन। कोई एक बार की बात नहीं, एकदम से नहीं होता है, ये पूरा एक रीज़न, पूरा बैकग्राउंड होता है एक सुसाइड के पीछे। सोसाइटी अगर मैं आपको बोलूँ, हमारे अगर इमाइल डर्कहाइम हमने पढ़ा है सोशलॉजी में, तो उन्होंने रीज़न दिया है कि हमारे जो सुसाइड का अगर आप उनकी थ्योरी पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि सोसाइटी इज द रीज़न फॉर सुसाइड, नॉट इंडिविजुअल, राइट। हम इंडिविजुअल को नहीं रिस्पॉन्सिबल बताएंगे कि आपने सुसाइड किया तो आप ही की गलती थी, आप में कुछ प्रॉब्लम नहीं, ये सुसाइड है जो उसको फोर्स करती है कि आप मरो, ठीक है। सो इट हैज कॉजेज डीप रूटेड इन सोशल सेटअप, यूथ प्रेजेंट यूनिक वल्नरेबिलिटीज, नॉट लीस्ट व्हेन अ यंग पर्सन फील्स ट्रैप्ड बाय सर्कमस्टांसेस बियॉन्ड हिज कंट्रोल, ठीक है। ये हमारा सडन फिनोमिना नहीं है, ये बहुत ही डीप रूटेड है सोशल सेटअप में। अरे आपने जो बच्चा है वो 10th में हो गया, आसपास के 10 लोग आएंगे, अरे अभी क्या करेगा, कितने मार्क्स आए, क्यों आए, इतने कम मार्क्स क्यों आए, क्या हो गया, क्या रीज़न था, पढ़ाई अच्छे से नहीं होती, आप अच्छे से ध्यान नहीं रखते, बच्चा थोड़ा दिमाग से तेज़ नहीं है, बच्चा थोड़ा कमज़ोर है आपका, इस पर ध्यान दीजिए। तो ऐसी जो चीज़ें हैं हमेशा ही सोसाइटी फोर्स करती है एक चाइल्ड को, एक वार्ड को, जब से पैदा होता है तब से फोर्सफुली ही उसको बियर किया जाता है कि आपको ये तो करना ही है लाइफ में। अगर आए हैं उसकी खुद की बॉडी बीइंग अ गर्ल, अगर आपकी बॉडी तो 4 लोग और बताने आएंगे कि देखो बीइंग अ गर्ल, अगर आप अडोलेसेंट की तरफ जा रहे हैं तो आपको ऐसे कपड़े पहनने चाहिए, अगर आपको ऐसे रहना चाहिए सोसाइटी में, ऐसे ट्रीट करना चाहिए दूसरों को, स्पेशली बॉयज से आपको दूर रहना चाहिए। तो ऐसी जो चीज़ें हैं आपकी बॉडी के लिए, आपके मेंटल सेटअप के लिए कोई दूसरा आपको गाइड करेगा। तो ये चीज़ें बहुत हद तक फ्रस्ट्रेटिंग होती हैं, ठीक है। बॉयज़ और गर्ल सब एक है इस एज में। बॉयज़ की अलग प्रॉब्लम, अगर हम बोलें कि बीइंग अ गर्ल आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है तो ये सही नहीं होगा। बॉयज़ को भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना होता है इस एज में स्पेशली। और ये 15 to 29 जो एज मैंने बोला, ये एज जो होता है हर आपका जो डिसीजन जो मेकिंग का जो एज होता है, जो आपकी लाइफ फॉर्म करता है, ये वही एज होता है। इस एज में अगर आपके जो डिसीजन होते हैं वही आपकी लाइफ फॉर्म करते हैं, तो दैट्स वाई ज़्यादा प्रेशर भी होता है, ठीक है।
अब बॉडी में आ जाते हैं। हमारा बॉडी रीजंस फॉर सुसाइड्स इन यूथ में क्या है जी, यूनिक कैरेक्टर ऑफ बीइंग यंग। जो यूनिक कैरेक्टर आप बोलते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा कहते हैं जोश है, हाउस जोश, गर्म खून है। तो हमारे यूथ जो होते हैं ना, ये जो एज है पर्टिकुलरली, आपको गाइडेंस के अभाव में पेरेंट्स इतने ज़्यादा आजकल थोड़ा सा ट्रेंड है कि पेरेंट्स थोड़ा सा बोल्ड हो गए हैं, थोड़ा सा ओपन हो गए हैं टुवर्ड्स देयर चिल्ड्रन, बट पहले ऐसा नहीं होता था कि पेरेंट्स और बच्चों के बीच में एक दूरी ही रहती थी। बच्चा क्या करता है, खुद से ही डेवलपमेंट अपना मेंटली, खुद से ही अपनी जो उसे अपने दोस्त ढूंढने पड़ते थे जिससे वो अपनी मन की बातें कर सके, राइट। तो कोई उसके लिए नहीं होता था स्पेशली। तो यूनिक कैरेक्टर जो होता है यंग होने के लिए, वो एक अलग ही होता है। पूरा लाइफ एक तरफ और यंगिस्तान आपका एक तरफ, आपका जो यंग एज है वो एक तरफ होता है। द यंग पीपल आर डेवलपमेंटली प्राइम्ड टू टेक रिस्क एंड बिहेव इम्पल्सिवली एंड वेल रिकॉग्नाइज्ड। मतलब हमारे जो यंग जो लोग हैं, आप सबको पता है, आप भी बहुत ज्यादा है, मैडम हमें एडमिन बना दो, मैडम हमें ये कर दो, तो ये क्या है, ये इम्पल्सिवनेस है जो आपकी एज में होता ही होता है। इसमें आपकी गलती नहीं है, किसी की भी गलती नहीं है। बट अगर हम इससे ऊपर अगर इस एज से चले जाते और फिर भी हम ऐसी हरकतें करते तो उनको बोलते जरूर इनके पास कोई प्रॉब्लम है, राइट, ये नॉर्मल नहीं है। इस एज में अगर आप ये प्रॉब्लम कर रहे हैं तो बोलते रहे बहुत नॉर्मल है, ये तो हर मतलब एज अ बीइंग अ ह्यूमन, ये आपका बेसिक ट्रेट्स है, बेसिक आपका नेचर है, ऐसा ही होता है। एक यूथ अगर होता है तो इम्पल्सिव नेचर, राइट, सबको पता है, बहुत जल्दी जल्दी डिसीजन लेना, कुछ सोच लेना। तो उसको देखते हैं ना लाइक मम्मा के साथ मार्केट में जाते हैं तो मम्मी अगर मुझे ये चाहिए तो चाहिए, मतलब हम कुछ सुनेंगे ही नहीं इसके लिए, राइट। तो इम्पल्सिव नेचर। और वही बच्चा अगर बड़ा होकर सोचेगा तो हाँ फूल आई वाज, ओके। तो ऐसे जो डिसीजंस होते हैं तो ये इम्पल्सिवनेस की वजह से होते हैं। इट इज द रिजल्ट ऑफ अ यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल इवेंट्स सच एज द चेंजेस इन ब्रेन एंड प्यूबर्टी। जी प्यूबर्टी है जी, बहुत सारी प्रॉब्लम का रीजन तो ये प्यूबर्टी है, ठीक है। तो and social expectations such as those related to completing education and finding a partner which occur during this period of life। मतलब प्यूबर्टी का एज आ गया तो मतलब समझो प्रॉब्लम, हमारा प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया लाइफ में। प्यूबर्टी मीन्स आपकी फिजिकल चेंजेस, हार्मोनल चेंजेस, इतना ज़्यादा ब्रेन में लोमामाइन आपका एग्रेसिवली जनरेट होता है कि आप उसको कंट्रोल ही नहीं कर पाते हैं। और वो कहाँ होता है, आपको जो ऑपोजिट सेक्स होते हैं उनके जो लिए अट्रैक्शन होता है, ये अपने पीक पर होता है इस एज में, राइट, अपने पीक पर होता है, नो डाउट। पूरा एज भी चलता है बट ये जो एज है कुछ खास है, ये अलग है। बीइंग अ बॉय और गर्ल, हम किसी में ये नहीं बोलेंगे कि ज्यादा होता है कम होता है, सब में होता है, बहुत ही एकदम पीक लेवल पे होता है, राइट। सो दीज डेवलपमेंटल कैरेक्टरिस्टिक, और जो यहाँ पे होता है वो ज़्यादा ट्रू भी नहीं बोल सकते क्योंकि ये सबके साथ होता है और ये फिजिकल चेंज है और ये आपका साइंटिफिक बायोलॉजिकल हम इसको बोलेंगे। इस उम्र में, इस एज में अगर कोई डिसीजन आप लेते हैं तो हम ये नहीं कह सकते कि वो पूरा लाइफ आपका चलेंगे या आपके जो रिलेशन आप बनाते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपल्सिव डिसीजन हो गया ना। आपको जो अट्रैक्ट करता है वही आपको अच्छा लगता है। आप में सोचने समझने का इतना लाइफ के लिए आपकी जो समझ है वो तब तक डेवलप नहीं हो पाती है। तो लाइफ तो इज मच मोर देन पुबर्टी ना, तो पुबर्टी से तो बहुत बड़ी चीज है लाइफ, ओके। सो दीज डेवलपमेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स आर एसेंशियल टू प्रिपेयर द adolescent टू सक्सेसफुली नेगोशिएट द ट्रांजिशन फ्रॉम डिपेंडेंस ऑन वंस पेरेंट्स और टू बीइंग एबल टू फेस अप द इनएविटेबल चैलेंजेस ऑफ अडल्ट लाइफ। मतलब अडल्ट हो जाते हैं आप धीरे धीरे, 18 ईयर्स जाते हैं। बोला ना मैंने, एक जो स्टूडेंट था बोल रहे थे मैम मुझे बर्थडे आ रहा है, अच्छी बात तो है, बट मुझे इसलिए बुरा लग रहा है क्योंकि मेरा जो टीनेज था वो जा रहा है। तो टीनेज मीन्स आपका जो ना बचपना, ना इसको हम अडल्टहुड बोलेंगे, ना इसको एडोलेसेंट बोलेंगे, कुछ भी नहीं होता है। टीनेज इज लाइफ में सबसे प्रॉब्लमेटिक एज, ओके। सो ये जो डेवलपमेंट होती है हमारी बॉडी में, हमारे बायोलॉजिकली जो डेवलपमेंट ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, एक्सक्यूज मी, राइट। सो ये हमारी जो ट्रांजिशन फेज होता है ना, कि ट्रांजिशन मतलब आप ना बचपन में रहते हैं ना आप प्रॉपर अडल्ट होते हैं, इतनी समझ भी नहीं होती। तो ये जो ट्रांजिशन का फेज होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ये प्रॉब्लमेटिक भी होता है। यहाँ पे अगर आपको कोई कुछ बोल दे तो बुरा बहुत ज़्यादा लगेगा, कोई कुछ समझाने की कोशिश करे तो समझ नहीं आएगा, पढ़ने को बोले तो पढ़ने का मन नहीं करेगा, आपको अपोजिट के लिए अट्रैक्शन इतना ज़्यादा होता है कि आप कुछ भी कर सकते हैं उसके लिए, ठीक है। तो ये जो एज है वो प्रॉब्लमेटिक
ठीक है। इसमें आप कोई सक्सेसफुल इसको बना सकते हैं, तो वो आपकी जितनी भी जो पॉजिटिव ट्रेट्स हैं अगर आपके अंदर से निकाली जाए, कोई तो हो ऐसा जो आपसे निकाले, या वेदर इट इज योर टीचर, वेदर इट इज योर पेरेंट्स, कोई भी हो जो आपकी जो पॉजिटिवनेस अगर इस एज में से निकाल लेगा ना, तो वो देखो इस एज में कोई भी इतना समझदार नहीं होता है कि खुद से सब कर लेगा, डिसीजन अच्छे ले लेगा। नो डाउट वो जो डिसीजन लेगा वो गलत ही होंगे, 99% डिसीजन गलत होंगे, बट अगर वो एजुकेशन पे थोड़ा फोकस करता है और अच्छा करता है, तो ये एज उसके लिए एकदम गोल्डन एज बन जाती है, राइट। क्योंकि यहाँ से जो बेसिक बनेगा ना और बाद में लाइफ में जो काम आएगा, वो ये एज आपको पूरी लाइफ बना देगी, उसका बेस बन जाएगी फिर ये लाइफ। Conflict of values in India, customs and traditions which have thrived for centuries are now in conflict with the desires of young people, and it is this conflict which is at least in part fueling a astonishing rate of youth suicides। अब ये क्या रीजन बता रहे हैं जी, हमारे जो कल्चर है इंडिया का वो एकदम क्या कर रहे हैं, ना तो हम इंडियन हैं ना हम प्रॉपर अमेरिकन बन गए हैं, राइट। तो हम बीच में झूल रहे हैं कहीं, तो यही प्रॉब्लम है कि बच्चे जो आज के हैं वो चाहते हैं हमें इतना ज़्यादा लाइक फ्रीडम मिले जैसे हमारे अमेरिकन को मिलती है। अमेरिकन क्योंकि लाइफ है, मूवीज में वही दिखाते हैं, आपका जो रियल लाइफ से जो मार्केटिंग है, जो कंज्यूमरिज्म है, वो डायरेक्टली वहीं से है। तो ये क्या होता है, हमारा यूथ सोचता है कि हमको इतना कोई क्यों नहीं मिलता जितना उनको मिलता है, जबकि हमारी वैल्यूज का अलग इसका इंपॉर्टेंस है। और हमारी बीइंग अ कंट्री अगर हम आज उसमें अपनी वैल्यूज को फॉलो करते हैं, तो यहाँ के लिए वो कस्टम ज़्यादा ज़रूरी है ना। वो अगर वेदर यू आर लिविंग इन अमेरिका, अगर अमेरिका में आप अमेरिकन कल्चर को फॉलो करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। हम अभी भी हमारा कल्चर आज भी थोड़ा सा हम बोलेंगे इसको इतना लिबरल नहीं है कि हमारे यूथ को इतनी ज़्यादा फ्रीडम दे दे। तो ये भी एक रीज़न होता है कि यूथ हमारा जो चाहता है डिसीजन लेना इस इम्पल्सिव एज में, वो उनको नहीं मिल पाता, तो सुसाइड के लिए इंक्लाइंड होते हैं। बिकॉज कल्चर जो है, कस्टम जो है, वो अलाउ नहीं करते। कहते हैं ना कि अब देखो वो इंटरकास्ट मैरिज आप लगा लीजिए। इंटरकास्ट मैरिज क्या होता है कि भाई हमारे यहाँ ऐसे नहीं होता तो किसी के यहाँ भी नहीं है, स्टार्ट करने की देर होती है ना बस। हमारा जो कास्टिज्म वो कैसे खत्म होगा, कास्टिज्म खत्म जस्ट एक चीज से होगा, वो है इंटरकास्ट मैरिज, और कुछ भी खत्म नहीं कर सकता इसको इंडिया में, राइट। हमारा इंडिया इससे ऐसे ही मर रहा है, मरते रहेगा अगर इंटरकास्ट मैरिजेस नहीं हुई तो। और सोशल हार्मनी बनाने के लिए ये दो अलग अलग कस्टम को, दो अलग अलग कम्युनिटीज को मिलना बहुत जरूरी है। और अगर हमारी जो सोसाइटी है उसको सपोर्ट नहीं करती है तो क्या होगा, यूथ जाते हैं सुसाइड कर लेते हैं, हम तो जी मर जाएंगे, ऐसे होगा तो ठीक है हम नहीं सपोर्ट करेंगे, हम तो मानेंगे ही नहीं, राइट। सो यंग इंडियंस बिकम मोर प्रोग्रेसिव बट देयर ट्रेडिशनल हाउस होल्ड बिकम लेस सपोर्टिव ऑफ देयर वेरियस चॉइसेस, लाइक करियर हो गया, लाइक पर्सनल लाइफ हो गई, लाइक देयर लव बीइंग हो गए, वो उनके लिए जो डिसीजंस हो गए तो उनकी फैमिलीज कई बार उनको सपोर्ट नहीं करती है। एज ओल्ड कस्टम और ट्रेडिशन, नहीं हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता है, हम तो ऐसे ही रहेंगे, हमारे यहाँ तो हम सपोर्ट ही नहीं करते हैं, किसी को देखा है ऐसे ऐसे आसपास कहीं होता ही नहीं है ऐसे, हम कैसे कर दे, राइट। तो चेंज करने के लिए कोई रेडी नहीं है। तो क्या हो रहा है, हम प्रॉब्लम है खाना, हम कॉर्नफ्लेक्स ही क्योंकि ईजी है, कॉर्नफ्लेक्स मॉर्निंग में खाएंगे भाई क्योंकि ईजी है तो ये अपना लेंगे, बट हम विचारों में अभी भी हम अमेरिकन नहीं बनेंगे क्योंकि हम तो जी इंडिया में रहते हैं, हम ये सब जो चीज़ें पहले कभी नहीं हुई। तो जो चेंजेस धीरे धीरे हो तो रहे हैं बट कंप्लीटली अडॉप्ट चेंजेस नहीं किए गए हैं, राइट। अपना लाइफस्टाइल इजी करने के लिए जीन्स पहनेंगे, व्हाट इज द प्रॉब्लम, आप कुर्ता पजामा पहनिए ना, क्या प्रॉब्लम है उसमें पहनने में, बट नहीं, हम तो जीन्स पहनेंगे, हम तो जीन्स भी पहनेंगे, हम मॉल भी जाएंगे, हम कार भी चलाएंगे, हम हॉलीवुड मूवीज भी देखेंगे, बट हम अपने बच्चों को वैसा नहीं होने देंगे। अब ये कैसे पॉसिबल है जी, आप खुद वैसा सोसाइटी ही बन रहा है बट जो माइंडसेट है वो तो फिर वैसे ही उस तरफ इंक्लाइंड होगा ना कि हमें तो वैसे ही बनना है। अगर फिर वैसे उनके डिसीजंस नहीं हुए लाइफ में, वैसा उनको नहीं मिला, तो फिर उनको लगता है कि लाइफ इज फॉल्सहुड, तो उनको लगता है कि हम मतलब चले ही जाएं यहाँ से तो ज्यादा अच्छा है। तो इसीलिए सुसाइड के लिए जो हमारी जो लाइफ है, जो यूथ है, वो इंक्लाइन होते हैं। डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट एंड डिजायर्स ऑफ यंग पीपल, जो कॉन्फ्लिक्ट फिर क्रिएट होंगे सोसाइटी और इंडिविजुअल के बीच में। एजुकेशनल एक्सपेक्टेशन क्या होती है भाई जी, मेरा 12th में मुझे मेरा मन है मैं साइंस लूँ, मेरे पेरेंट्स बोल रहे नहीं आप आर्ट्स लो बिकॉज आपको यूपीएससी फॉलो करना है, मेरा मन है मैं ये जाऊँ, तो पेरेंट्स जो स्पेशली फादर भी
हमारे यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट जो डिसीजंस होते हैं फादर लेते हैं, तो फादर क्या होता है, फादर बोलेंगे नहीं आप ऐसे करोगे क्योंकि पड़ोस के बेटे ने ऐसे किया था. A vast number of India's adolescent feel seriously unhappy and resentful just because of their career choices, right? Ignoring or oppressing adolescent is not uncommon in other countries, but India's case is somewhat extreme. मतलब बाहर की जो कंट्रीज में कभी भी आप देखेंगे जो है ना, अगर वहां पे अगर आप 18 ईयर्स के हो जाते हैं ना, और अगर आप अपने पेरेंट्स के घर में, तो वहां पे लाइबिलिटी समझा जाता है आपको कि आप मतलब उन पे बोझ हो, आप क्यों नहीं बाहर क्यों नहीं जा रहे, अपना खुद से अपना जॉब क्यों नहीं कर रहे हो, आप पार्ट टाइम जॉब कीजिए, कुछ भी करिए बट अपना जॉब करिए, वहां पे इतना कंपल्शन है, राइट. और यहाँ पे आप जब तक कुछ जॉब नहीं हो जाता पेरेंट्स के पास रहेंगे, पेरेंट्स का ध्यान रखना पड़ेगा पूरा लाइफ, पेरेंट्स को पूछना पड़ेगा, हर डिसीजन पेरेंट्स से पूछना पड़ेगा. तो ये से धीरे धीरे ना फिर जो स्टूडेंट है, जो यंग पीपल, उनको लगता है कि हमारा इतना हमारी लाइफ है, हमारा हम क्यों दूसरों की सुने, और स्पेशली उनका पर्सनल लाइफ में कि आप शादी करेंगे तो हमारी मर्जी से करेंगे, तो और एक्सट्रीम है यहाँ पे इंडिया में, राइट. सो बाहर किसी भी कंट्री में चले जाए इतना नहीं देखने को मिलता जितना इंडिया में है. ये स्पेशली यूथ का जो प्रॉब्लम है. ओवर मोर देन अ सेंचुरी अ सिस्टम ऑफ स्कूलिंग हैज honed its tools to oppress and defeat the adolescent. हाँ जी, जो हमारा जो स्कूलिंग सिस्टम है ना, उसमें adolescent को कभी भी उसकी नीड को नहीं समझा जाता कि एडोलेसेंट क्या है, जबकि उसकी नीड को दबाया जाता है. ये हमारा स्कूलिंग सिस्टम है कि आप जो किसी स्पेशली कोएड नहीं होगा, कोएड में मतलब पढ़ने के लिए आपको देखा ही जाता है, मतलब मैक्सिमम हमारे यहाँ क्या होता है, गर्ल्स का स्कूल अलग होगा, गर्ल्स का कॉलेज अलग होगा, बॉयज़ का स्कूल अलग होगा, बॉयज़ के कॉलेज की तरफ जा नहीं सकते, बॉयज़ गर्ल्स के कॉलेज की तरफ नहीं आ सकते. तो ये इतना बड़ा प्रॉब्लम, इससे ऐसा मतलब भूत बन जाते हैं एक समय पे जो लड़का लड़की एक दूसरे के लिए, कि पता नहीं क्या होता है, इसीलिए फिर ज़्यादा क्राइम भी होते हैं, राइट. सो द टूल यूज्ड टू सबड्यू द रेबेलियस एडोलेसेंट माइंड इन द बोर्ड एग्जामिनेशन. सो जो रेबेलियस एडोलेसेंट फिर जो माइंड है, इतनी सारी प्रॉब्लम है, फिर वो बोर्ड एग्जामिनेशन का जो प्रेशर है वो झेल नहीं पाती है, और फिर उस वजह से उनके मार्क्स नहीं आते हैं, तो क्या होता है, वो सुसाइड की तरफ जाते हैं. करियर का बात आ गया, फिर स्कूल तो हो गया जी जैसे तैसे, करियर के बाद आया देयर इज अ ट्रेमेंडस प्रेशर टू अटेन अब्सर्डली हाई ग्रेड्स टू सिक्योर एडमिशन टू प्राइज्ड. मतलब अच्छे कॉलेज में एडमिशन तभी मिलेगा जब आप अच्छे मार्क्स लेंगे. आईआईटी क्रैक नहीं किया तो आपका मतलब जिंदगी बर्बाद है, ठीक है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं दुनिया में, राइट. सो कॉलेजेस एंड ड्रोव्स ऑफ यूथ आर पैक्ड ऑफ टू ट्यूशन फैक्ट्रीज एंड प्लेसेस लाइक कोटा विच हैज बीन इन न्यूज फॉर बीइंग द एपिसेंटर ऑफ यूथ सुसाइड्स. कितने ज़्यादा यूथ हैं, मैं बता सकती हूँ कि जो कोटा में जो मेनली क्यों प्रॉब्लम होती है, क्योंकि कोटा का जो एज है ना, आप चाहे दिल्ली में जो आते हैं प्रिपरेशन के लिए, इलाहाबाद में, वो जी यूपीएससी का प्रिपरेशन अगर बोलेंगे, वहाँ पे एक अपर एज में आते हैं स्टूडेंट्स आफ्टर 21 मेनली. और कोटा में क्या है, कोटा में जस्ट आफ्टर 10th क्लास इतने छोटे छोटे बच्चे जाते हैं, और पेरेंट्स से अलग ऐसी कंपनी कैसी मिलेगी, पता नहीं कैसे रहने को मिलेगा, कैसे लोग ट्रीट करेंगे उनको, कैसे स्कूल में समझ आ रहा है उनको, कैसे कोचिंग में उनको बताया जाता है, नहीं समझ आता है. तो ये इतना बड़ा प्रेशर होता है घर से दूर, क्योंकि आज तक तो पूरा जो एनवायरनमेंट था प्रोटेक्टेड था पेरेंट्स के लिए, पेरेंट्स थे वहाँ पे, बट यहाँ पे सब एकदम से बच्चे पे आ जाता है, तो प्रेशर इतना ज़्यादा हो जाता है तो कि वो सुसाइड की तरफ चले जाते हैं बच्चे. तो ये पेरेंट्स को मुझे लगता है सोचने का ज़रूरत है, आप उनको प्रोवाइड करें. आप खुद भी एजुकेटेड हों, इसलिए कहते हैं कि एजुकेशन बहुत ज़रूरी है. अगर आप खुद एजुकेटेड होंगे तो बच्चे की एजुकेशन की नीड को समझ पाएंगे. पेरेंट्स खुद एजुकेटेड नहीं होते हैं बट पेरेंट बच्चों को चाहते हैं कि नहीं तुम ये भी करो, तुम ये भी करो, जबकि वो नीड को एक्चुअली समझ नहीं पाते हैं. high unemployment rate with the dwindling prospects to earn and engage also add salt to the limited career opportunities. Employment है जी अब अपना 7 to 8% इतना ज़्यादा employment है ना. अगर इंडिया में ऐसा प्रॉब्लम मुझे नहीं लगता कभी आया होगा सदियों में जो अब आने वाला है. अब क्योंकि कुछ जो रहा था वो कोरोना ने कर दिया है, इतना अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, सारा प्रॉब्लम सारा आपका मैंने बोला है सोसाइटी में जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो मेनली इकोनॉमी बेस्ड होती हैं. इकोनॉमी में अगर कोई प्रॉब्लम हो गया, इकोनॉमी में आपका सपोज यूथ के पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है तो क्या होगा, यूथ एग्रेसिव हो जाएंगे, गुस्सा जल्दी आता है तो क्या करेंगे, चोरी करेंगे, क्राइम करेंगे और फिर और बहुत बड़े बड़े क्राइम करेंगे, राइट. सो ये जो चीज़ें थी जो यूथ को उनके एंगर को कंट्रोल करती हैं, लाइक जॉब्स, ठीक है, उनका करियर, तो वो तो है नहीं, बचा नहीं. अब तो अब और ज़्यादा हमारी हर तरह की प्रॉब्लम सोसाइटी में बढ़ने वाली हैं. सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट. ये देखो फेल्ड रोमांटिक
रोमांटिक रिलेशनशिप, ये तो आधा लगभग मैं कहती हूँ 100% जो यूथ है इंडिया का उसका प्रॉब्लम है। रोमांटिक रिलेशनशिप बनाना है जी सबको पैदा होते ही, राइट। एक्सेंचुएटेड बाय सोशल रिस्ट्रिक्शंस ऑन लव। अब लव समझ नहीं आता कि है क्या, बट करना है ज़रूर है, ठीक है। और हमें बीइंग यूथ तो हमको तो एग्रेसिवली बताया ही ऐसा जाता है। हमारे सॉन्ग्स देख लीजिए, हमारे बॉलीवुड देख लीजिए, हमारा सिनेमा देख लीजिए, सब कुछ तो यही बता रहा है और कुछ है ही नहीं इनका बेसिक, जस्ट लव लव लव। और लव क्या है वो खुद उनको नहीं पता है। लव इज जस्ट क्या बोलेंगे उसको हम, जो यूथ का जो उनका being denied the right to love a person because of their religion, caste, community। हाँ जी, ये जो रीज़न है, मान लो अगर वो दोनों अडल्ट भी हैं, अच्छे से समझदार भी हैं, तो फिर कुछ ये रीज़न होते हैं उनको नहीं करने देते हैं। तो ओरिएंटेशन तो वो क्या होता है जी, सुसाइड की तरफ जाते हैं कि चलो और तो कुछ नहीं हुआ, तो दोनों साथ मर तो जाएंगे, राइट। तो ये बहुत ही बड़ा भयंकर जो है हमारे सोसाइटी का एक रूप है कि, और ये सोसाइटी क्रिएट करता है। ये यूथ का क्या प्रॉब्लम है इसमें, ये तो जी नेचुरल है। अब जो ऑपोजिट्स हैं वो अट्रैक्ट्स भी होंगे, और अगर दोनों समझदार हैं, एज अपना लीगल है और करना चाहते हैं, तो क्या प्रॉब्लम है इसमें, किसी को होना क्या चाहिए, राइट। बट नहीं, मेरा तो ये इस कास्ट से है, ये उस रिलीजन से है, हम तो मानेंगे नहीं, हम इनको ऊपर से ऑनर किलिंग, राइट। ऑनर किलिंग तो और ज़्यादा भयंकर है। तो इंडिया का ये जो प्रॉब्लम है, मुझे नहीं लगता कि आने वाले 20-30 सालों में कुछ कम हो सकता है, बल्कि बढ़ेगा ही, राइट। सो कंजर्वेटिव सोशल कस्टम्स तो, और स्पेशली आजकल एक और मुझे सुनने को मिलता है कि अगर आपको ये करना है, अगर यू वांट टू लव समबडी, तो उनसे पहले उनकी कास्ट पूछ लीजिए जी, पहले उनकी कम्युनिटी पूछ लीजिए, कौन से रिलीजन से, पहले ये पता कर लीजिए, वरना बाद में कहीं प्रॉब्लम ना हो जाए। अब ये क्या बात हुई जी, अब चेहरा देख के और कास्ट देख के थोड़ी हम ये किसी से बोलेंगे कि चलिए आपकी कास्ट ठीक है तो चलो हम शादी करेंगे, वरना नहीं करेंगे, राइट। सो हाउ फनी इज दिस। सो कंजर्वेटिव सोशल कस्टम्स आर पॉइजनिंग द लाइव्स ऑफ यूथ फ्यूल्ड फॉर बाय फोर्सेस विच चैंपियन, बहुत लंबा क्वेश्चन होने वाला है आज, champion antiquated views of our society stratified by class, caste and religion। तो मैंने बताया stratified मतलब जो हमारे जो differences होते हैं ना, stratification मतलब अपर कास्ट, लोअर कास्ट, आपका अपर क्लास, लोअर क्लास, ये जो differences हैं ये भी बहुत ज़्यादा क्रिएट करते हैं। देखो दिखाते ऐसा है कि आप देख लीजिए कितने भी सॉन्ग्स बनते, स्पेशली जो पंजाबी सॉन्ग्स हैं, ये तो देखिए आप सब किराए पे लेंगे, सब रेंटेड होगा, वेदर इनकी कार होगी, इनके कपड़े होंगे, बट सिखाएंगे यूथ को क्या कि नहीं जी हमको तो जगुआर चाहिए, हमको तो जगुआर के लिए। अभी एक रीसेंट न्यूज़ आया था कि एक लड़के ने, उसके पास ऑलरेडी हैड ऑडी, और वो बोलते हैं कि नहीं मुझे जगुआर चाहिए, तो उसने अपनी ऑडी को पानी में बहा दिया कि जाओ डैड, अगर आप मुझे जगुआर नहीं दे रहे तो ये देखो मेरा ऑडी भी चला जाएगा। सो ये तो हमारा हालत है जी। एजुकेशन लेना नहीं है, समझदारी बनना नहीं है, और हमें चाहिए जो हमें दिखता है हमको शो ऑफ करना है। तो यूथ को अगर वो नहीं मिलता है तो वो उनको फिर और ज़्यादा सुसाइड के लिए इंक्लाइन करता है। और स्पेशली अगर लव लाइफ फेल हो गया, अगर किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया तो मरना है, और अगर किसी का एक्सेप्ट म्यूचुअली नहीं हुआ तो मरना है, अगर हम दूसरे जो सामने वाली जो पार्टी है उन्होंने नहीं हमारा एक्सेप्ट किया तो हम मर जाएंगे। तो बहुत ही मतलब बुरा सिचुएशन है। कोई गाइडेंस के लिए चाहिए इंडिया में, राइट। ये सब के लिए लोग पागलों की तरह पागल हैं मुझे लगता है। व्हाट नीड्स टू बी डन, अब किया क्या जा सकता है जी। पेरेंट्स हैं, टीचर है, फ्रेंड्स है। पहली बात तो पेरेंट्स से तो वैसे ही चिल्ड्रन इस बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये इतना ज़्यादा बड़ा टैबू टॉपिक है, राइट। और टीचर्स से हम बात करें, टीचर्स के पास वैसे सब टाइम नहीं होता है। अगर आपके ऑलरेडी हमारा मैंने बोला था 25:1 रेशो है, तो टीचर सबका अगर लव लाइफ देखने लग गए तो फिर पढ़ाई कहाँ से होगा, टीचर को ही भगा देंगे, चलो भाई आपका काम हो गया। और अगर उन टीचर चलो समझदार है तो फिर किस किस का प्रॉब्लम लेंगे, 25 बच्चों का प्रॉब्लम थोड़ी लेंगे टीचर, और उनका लेंगे तो अपना क्या करेंगे, अपना फिर उनकी वाइफ उनको भगा देगी, जाइए आप निकलिए यहाँ से उनका ही प्रॉब्लम देखिए। एंड फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स का जो है, फ्रेंड्स में अब जो खुद 15 साल का है बच्चा और उसके फ्रेंड्स भी तो 15-16 के होंगे, तो वो कितनी अकल होगी उनको, आप खुद समझ लीजिए। तो प्रॉब्लम कहाँ है मेन यूथ की, वो ये तो उनको गाइड करने वाला कोई है ही नहीं, लाइफ में कोई नहीं है उनको जो समझा पाए कि नहीं देखो ये जो लाइफ है क्रूशियल पार्ट है। एजुकेशन सिस्टम जो बेस है वो कोई देना ही नहीं चाहता, कोई दे ही नहीं पा रहा यूथ को, ये मेन प्रॉब्लम है। आर इन द की पोजिशन टू पिक अप दीज साइंस एंड गेट हेल्प। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज टू नेवर टेक दीज वार्निंग साइन लाइटली और प्रॉमिस टू कीप देम सीक्रेट। मतलब अगर किसी को पता चल जाए कोई बच्चा प्रॉब्लम में है, मेंटल उसका हेल्थ ठीक नहीं है,
किसी भी वजह से, तो हमें उसको सीक्रेट नहीं रखना चाहिए, हमें उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए कि बच्चा इतना ज़्यादा प्रॉब्लम में कहीं सुसाइड ना कर ले। तो ये हमें चीज़ें सोचना चाहिए, पेरेंट्स को भी, टीचर्स को भी, हर किसी को, राइट। हमारे पेरेंट्स आर क्रूशियल मेंबर्स ऑफ सुसाइड रिस्क असेसमेंट एंड एज दे ऑफन हैव इंफॉर्मेशन क्रिटिकल टू मेकिंग एन अप्रोप्रिएट असेसमेंट ऑफ रिस्क इंक्लूडिंग मेंटल हेल्थ हिस्ट्री, फैमिली डायनामिक्स एंड रीसेंट ट्रॉमेटिक इवेंट्स एंड प्रीवियस सुसाइडल बिहेवियर्स। पेरेंट्स को सबसे ज़्यादा पता होता है, पेरेंट्स रहते हैं, इग्नोर नहीं करना चाहिए। मैं मोस्टली मैं मानती हूँ अगर किसी का गलती है, जो सुसाइड करने वाला है उसका नहीं है इतना गलती, जितना उसके आसपास के लोग उसको समझ नहीं पाते हैं और वो करने के लिए उसको और उकसाते हैं, तो ये उनकी ज़्यादा गलती, पेरेंट्स की कहीं ज़्यादा गलती इसमें, जो उनकी परवरिश में कहीं ना कहीं तो कुछ कमी होता है। व्हेन ऑल अडल्ट्स एंड स्टूडेंट्स इन द स्कूल कम्युनिटी आर कमिटेड टू मेकिंग सुसाइड, दोस्त नहीं है जी, दोस्त है तो अच्छे दोस्त नहीं है, सपोर्टिव नहीं है, पेरेंट्स सपोर्टिव नहीं है, टीचर्स नहीं सुनते, डांट खानी पड़ती सबके सामने, ईगो हर्ट हो गया बच्चे का, तो क्या करेंगे, सुसाइड कर लेंगे। चलो 4th फ्लोर पे अपना स्कूल मेरा रूम है तो वहीं से जंप कर देता हूँ, आज तो मैं कर ही दूंगा। प्रिवेंशन अ प्रियोरिटी and are empowered to take the correct actions, we can help youth before। हम क्या कर सकते हैं, they engage in behavior with irreversible consequences, family support and cohesion including good communication, peer support and close social networks, school and community connectedness, ये हम चेक करते रहेंगे तो कहीं ज़्यादा हम अपने वार्ड को हेल्प कर सकते हैं। cultural and religious beliefs that discourage suicides and promote healthy living, हमारे कल्चरल है, देखो कल्चर को उतना फॉलो करना चाहिए जितना हमारे बच्चों के लिए प्रॉब्लम ना हो। कल्चर क्या था, हमारे जो लोग थे उन्होंने तो बनाया ना, उनके टाइम पे जो सूटेबल था वो उन्होंने फॉलो किया, और पर जो आज सूटेबल है वो तो हमें चेंज करना होगा ना। वो चेंजेस कब आएंगे, हम जब सोसाइटी में चेंज करेंगे। बी अ चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड, आप खुद वो चेंज बनिए ना जो आप इस दुनिया में देखना चाहते हैं। आप क्यों थोप रहे हैं कि पुराना हम जो चीजें हैं वो अपने बच्चों पे, नहीं आपको तो करना ही होगा जी, ये कास्ट है तो कास्ट तो फॉलो करना है। कास्ट क्या होती है जी, कास्ट बनाया आपने अपनी बेनिफिट के लिए, जो अपर कास्ट उन्होंने अपने बेनिफिट के लिए कास्ट बनाया, राइट, बिकॉज उनको रिसोर्सेज पे कैप्चर, जो जितने भी रिसोर्सेज आप देखिए, लैंड हो गया आपका, जो हमारी जो लाइफ स्टॉक हो गया, हमारा जो मनी हो गया, वो सब तो कैप्चर किया अपर क्लास ने और लोअर क्लास के पास नहीं रहने दिया। तो अपनी बेनिफिट्स के लिए कास्टिज्म बनाया गया, उसको अगर आज हम प्रोपोगेट करते हैं, अगर आज आगे बढ़ाते तो हमारा कोई फायदा नहीं है, एजुकेशन का कोई फायदा नहीं है। देखो एजुकेशन ही है, मैंने बोला है, वो चेंज है जो आपको दूसरों से अलग करेगा, जो आपको दूसरों से बड़ा बनाएगा। एजुकेशन, बाबा साहब के पास कोई खड़ा नहीं होता था एक समय पे कि नहीं ये लोअर कास्ट से, हम खड़े नहीं होंगे इनके पास, और एक दिन उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिख दिया, अपने पूरे देश का कॉन्स्टिट्यूशन लिख दिया उन्होंने। इतने ज़्यादा उनका एजुकेशन ही वैल्यू करता है। एट लास्ट देखो, आज से 70 साल पहले भी आज तो सोचो कास्टिज्म जो उससे 70 साल पहले कितना ज़्यादा होगा, तब जब बाबा साहेब जैसे आदमी अगर आगे आ सकते हैं तो आज तो इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ है हमारे पास, हम क्यों नहीं आगे आ सकते, राइट। हम बीइंग अपर कास्ट, क्या होता है अपर कास्ट मुझे नहीं पता, क्या होता है लोअर कास्ट, हमने आई नेवर यूज माई सरनेम टू रिप्रेजेंट द टाइम अपर और लोअर, क्यों मैं रिप्रेजेंट करूँ। आप मुझे समझिए, मेरे एजुकेशन से समझिए, मुझसे समझिए आप मुझे, जो है ठीक है, हम क्यों अपने आप को डिनोट करें कि हम पीछे ये लगाते वो लगाते, तो सामने तो जज हो जाता है ना कि ही इज़ फ्रॉम अपर कास्ट और लोअर कास्ट। सो हम जो रिप्रेजेंट करेंगे, आप हमें हमारे जो एजुकेशन लेवल है, हमारा जो अंडरस्टैंडिंग लेवल, आप उससे हमें समझिए। जो सब प्रॉब्लम है ये लिखा हुआ आप समझ लेना, जनरल लाइफ सेटिस्फेक्शन, गुड सेल्फ एस्टीम आपको चाहिए, सेंस ऑफ पर्पस चाहिए, लाइफ को जीने का एक पर्पस होना चाहिए। कब हो सकता है, जब कोई अच्छा पेरेंट्स आपको जब गाइड करेंगे, पेरेंट्स आपको सपोर्ट करेंगे, पेरेंट्स एकदम बनिए, बच्चों का दोस्त बनिए। एक्सेस टू इफेक्टिव मेडिकल एंड मेंटल हेल्थ रिसोर्सेज, आपको बताया जाए कि नहीं देखो लाइफ में फेलियर्स तो आते रहते हैं, इतने फेलियर्स आते हैं लाइफ में कई बार, जो आपके मार्क्स हैं वो मार्क्स भी आपको नहीं बचा पाते उस फेलियर से, राइट, क्योंकि जो लाइफ है, लाइफ सबसे बड़ा एग्जाम है। कंक्लूजन हम इसका क्या लिखेंगे, फाइनली इट इज हाई टाइम वी सीक टू रीइन्वेंट आवर एजुकेशनल इकोसिस्टम इन व्हाट दैट impregnate new meanings, new ideas of living and renewed possibilities that could transform a life of precarity into a life of worth living। हमें वो लाइफ बनानी है अपने यूथ की, जो लाइफ हम
आगे देश के काम आए, आगे लोगों को सिखाए, ना कि वो लाइफ कि हम वो खुद ही ख़त्म कर ले या उसमें परेशानी में वो लाइफ बिता दे, राइट? सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। बहुत लंबा हो गया, जितने मैं सोसाइटल फैक्टर मैं इसमें देना चाहती थी सब मैं कोशिश किया कि मैं दूँ आपको। और कैसा लगा ज़रूर ज़रूर कमेंट करके हर एक स्टूडेंट अपना मुझे व्यू पॉइंट बताएगा सुसाइड के लिए, क्या सोचते हैं। बहुत बड़ा प्रॉब्लम है देश का, इतना बड़ा इशू आज हो गया है, इतने सक्सेसफुल लोग जब अगर सुसाइड कर रहे हैं तो मतलब बहुत बड़ा मेंटल जो डिसऑर्डर्स है देश में बहुत बढ़ रहा है। हमें कंप्लीटली इसके बारे में सोचना होगा। आपको ज़रा सा भी कभी भी मेंटल इशू हो तो आप ज़रूर ज़रूर अपना उसके लिए मेडिकेशन लें। मेडिकेशन लेना कोई गलत बात नहीं है, अगर आप अगर समय से संभल जाए तो कौन सी गलत बात है, राइट? सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। आप जीएसटी और अगर लाइफ में खुश कैसे रहना है तो मेरी क्लासेस देख लीजिए, हम ऑलवेज खुश रहते हैं चाहे जो हो लाइफ में, ठीक है? हमें हमारा लाइफ का मोटो ही है खुश रहना और रखना, ठीक है? सो आप जीएसटी का जो शाम को चैप्टर है ये करेंगे। इतना लंबा हो गया, बोलेंगे कितना बोलती है मैडम। चलो, थैंक यू सो मच। दिस इज ऑल अबाउट टुडे। बाय बाय।